बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफैक्टो माशाल्लाह डे 13। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और एक बार फिर बात करेंगे साबिक DGISI जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और उनको दी गई सजा। फौज ने उन्हें 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई है। इससे जुड़ी हुई तकरीबन तमाम डायमेंशंस को हमने पिछले व्लॉग में कवर किया, कोशिश की कि ये जो कोर्ट मार्शल है ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और इसकी आगे आने वाले दिनों में क्या रेमिफिकेशंस हैं। उन तमाम चीज़ों पर हमने पिछले व्लॉग में एक मुफस्सल गुफ्तगू की। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। आज हम इससे जुड़ी हुई कुछ और डायमेंशंस जो अभी तक शायद आपके सामने ना हों उन पर बात करेंगे। फिर और भी काफ़ी सारी खबरें हैं जिनको आज के व्लॉग में इंक्लूड करेंगे। इससे पहले कि इन खबरों को शुरू करें, आपको याद करवा दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले एक नई डायमेंशन आपके सामने रखते हैं। डायमेंशन तो नई नहीं है लेकिन कम से कम शायद इंफॉर्मेशन आपके लिए नई हो। आपको ये तो पता ही है कि नून लीग जब भी कोर्ट मार्शल का डिमांड करती रही तो उनकी डिमांड सिर्फ फैज हमीद का कोर्ट मार्शल नहीं था, बल्कि वो इसके साथ साथ जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल भी मांगते रहे या कहते रहे या कम से कम तकाजा करते रहे। ये और बात है कि सारी डीलिंग भी इन्हीं लोगों के साथ की थी और कोर्ट मार्शल भी उनको इन्हीं का चाहिए। लेकिन चलें, अब जो नई इंफॉर्मेशन सरफेस हो रही है वो ये है कि इस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स तो बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस कोर्ट मार्शल के फैसले को महफूज करके रखा गया था ताकि इसको नोटिफिकेशन के जो आखिर पर उसकी बार्गेनिंग होनी है, नोटिफिकेशन हासिल करना है, तो वहां भी बार्गेनिंग चिप के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और वही हुआ। फैसला तो इसका पहले से करवा के रख लिया गया था। एंड नोटिफिकेशन के वक्त इसके ऊपर भी भावताव हुआ, सौदेबाजी हुई और इसीलिए कहा गया कि पहले नोटिफिकेशन फिर सजा। नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद अब यह सजा सुना दी गई। एंड इन्हीं दिनों के अंदर किसी ने जनरल बाजवा को भी आंख मारी। वो वाली आंख नहीं जो DGISPR ने एक खातून सहाफ़ी को सवाल करने पर मारी थी। हम दूसरी आंख कह रहे हैं, मोर फ्रेंडली विंकिंग। एक किसी ने आंख मारी जनरल बाजवा को और बताया कि आप अब यहां से निकल लें। हमारी इत्तलात ये हैं कि सज़ा जब कंक्लूड हो गई और सुनाने के करीब काम पहुंच गया अब से चंद दिन पहले, तो जनरल बाजवा को बता दिया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो जनरल बाजवा उस वक्त मुल्क में नहीं थे जब ये सज़ा सुनाई गई। वो UAE में बैठे थे और बिल्कुल उसी तरह से जैसे साबिक सदर और डिक्टेटर मुशर्रफ वहां पर बैठे रहे और वहीं पर उन्होंने वफात पाई और फिर उनको पाकिस्तान में लाकर दफन किया गया। अब जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या है? क्या सदर मुशर्रफ वाला है या नहीं है? लगता तो नहीं है कि सदर मुशर्रफ वाला है फिलहाल, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या वो लंबा अरसा UAE में रहेंगे या सिर्फ ये जो वक्ती उबाल है, चंद दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, सिर्फ इसी वक्त में उन्हें महफूज रखने के लिए बाहर भेजा गया है या कोई और पर्पस है? ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये हम आपके सामने डायमेंशन रख सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि जब ये ट्रायल कंक्लूड हो गया और ये फैसला हो गया कि फलां दिन हमने ये सजा सुनानी है, तो उनको आंख का इशारा किया गया, उनको कहा गया कि आप बाहर चले जाएं ताकि हम पर प्रेशर कम हो। इसीलिए नून लीग अब आपको और बहुत सारे सहाफ़ी आपको नून लीग से जुड़े हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि कल ही जनरल बाजवा वापस आ जाए और यह भी हो सकता है कि अभी वो लंबा अरसा बाहर रहे। ये तो डिपेंड करता है इनकी आपस में क्या नई डीलिंग होती है और बार्गेन होती है। आपस में किसमें? एक तो जाहिर है नून और आसिम मुनीर और दूसरा जनरल बाजवा और आसिम मुनीर। अब इन तमाम जो मामलात हैं, जो तमाम सिचुएशंस हैं, इनमें आने वाले दिनों में बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी। इस वक्त मैं आपको कम से कम ये बताने से कासर हूं क्योंकि झूठ मैं आपके सामने रख नहीं सकता कि एग्जैक्टली जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अगर कानूनी, आईनी, मंतकी, कॉमन सेंस किसी भी बुनियाद पर परखें तो ये तो मुमकिन नहीं कि कोई DGISI कुछ कर रहा है और उसके आर्मी चीफ को नहीं पता। तो इसीलिए शायद जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, जनरल बाजवा को निकालकर मुल्क से बाहर भेजा गया। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह किसी को सिर्फ चक्कर देने के लिए किया गया हो, यह सिर्फ एक ऑप्टिक्स हो,
ऐसा कुछ भी ना हो, जनरल बाजवा को कुछ भी ना कहना हो, सिर्फ एक ऑप्टिक्स हो कि देखें उसको भी तो हमने मुल्क से बाहर भेज दिया है, और 5 दिन बाद जनरल बाजवा यहाँ आए बैठे हों और फिर किसी सहाफ़ी के थ्रू कहें कि देखें गिल साहब ने गलत खबर दे दी थी, बाजवा साहब तो इधर ही हैं, और बाजवा साहब उसके बाद आए हमारी खबर के, मतलब कल आ जाएं फॉर एग्जांपल, और कहें कि हम जो आपको बता रहे हैं कि बाजवा साहब या उनका ख़ानदान डिनाई करे कि क्या वो चंद दिन पहले दुबई नहीं चले गए और वहाँ उन्होंने क़याम नहीं बढ़ा दिया अपना, और इसको अगर वो डिनाई करें तो फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इसी सिलसिले के अंदर। लेकिन उनका ऐन इस वक्त मुल्क से बाहर जाना अपने अंदर बहुत सारे सवालात भी पैदा करता है और अपने अंदर बहुत सारा तजस्सुस भी पैदा करता है। तो आने वाले दिनों में जैसा मैंने आपको कहा कि सनसनी हम आपके सामने नहीं रखेंगे, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रखेंगे, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दी। मजीद इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो जैसे जैसे चीजें होंगी वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। अब जरा चलें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, जनरल बाजवा से भी हासिल करने वाले बेनिफिशरी, मुराद हासिल करने वाले, फायदे हासिल करने वाले, और इसी तरीके से जनरल फैज से भी, वो क्या कहते हैं। उन्होंने अपना जो आगाज ही किया है, क्योंकि ये पहली स्टेटमेंट आप कहिए कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इस कोर्ट मार्शल के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलात में खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। जनरल फैज और जनरल बाजवा ने 4-5 साल हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की, कौम बहुत देर तक इनके बोए बीज काटती रहेगी। और उसके साथ साथ जो उनके ट्वीट के 2 फोकस थे, पहला फोकस और शदीद फोकस ये था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मतलब कि इनको सजा पहले फोरम से मिली, अभी बहुत सारे फोरम और हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री के अंदर भी ये अपनी जान बख्शी के लिए, मतलब 14 साल की सजा में ये अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो जो हमने आपको बात कही थी कि अगली ऊपर वाली कोर्ट से जनरल फैज की जो सजा है वो शायद मुअत्तल हो जाएगी, ये खबर हमने आपको नवंबर के शुरू में दी थी, कल आपको दोबारा उसकी याद दहानी करवाई थी। तो जब ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही वो यहां से करते हैं कि इस फोरम से सजा हुई है, अभी ये फोरम रहते हैं जिनसे इनको अपील करके रिलीफ मिल सकता है। तो रिलीफ पे खासा फोकस है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का इस सारे केस में। अब चलते हैं मजीद इससे आगे, और वो ये कि उन्होंने अपने ट्वीट के अगले हिस्से में फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज ने टारगेट किया नवाज शरीफ को पनामा केस में, और फलां 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 सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सारा वो उन्होंने सामने रखा। लेकिन अब आपको याद करना पड़ेगा कि इन्हीं का एक इंटरव्यू था जिसमें मंसूर अली खान के साथ इनकी बातचीत थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ के बाहर जाने में जनरल बाजवा का कोई हाथ था। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल था, उनके हाथ के बगैर कैसे जा सकते थे नवाज शरीफ मुल्क से बाहर। अब ख्वाजा आसिफ ये नहीं बता रहे कि इसी जनरल बाजवा ने फिर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भी भेजा, और इसी जनरल फैज ने, जाहिर है वो DGISI थे, उनकी मर्जी के बगैर वो जो सारी प्लेटलेट्स की झूठी रिपोर्ट्स बनी वो सारी, और हम नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि वो EDTA जो केमिकल्स हैं उनकी मदद से बड़े आराम से जाली रिपोर्ट्स बन जाती हैं, और वही जाली रिपोर्ट्स बनाई गई। लेकिन याद कीजिए कि किस तरीके से बकरे और कुत्ते और पता नहीं किस किस चीज़ का खून फैसल वोडा साहब ने गिनवाया था कि किसका खून इस्तेमाल हुआ, मेरे कुत्ते का खून इस्तेमाल हुआ उस रिपोर्ट में, फलां हुआ, वो सब कुछ आपने फैसल वोडा साहब से सुन रखा हुआ है। अब वो सब कुछ जो भी हुआ उस वक्त DGISI फैज़ हमीद थे, और ये तो मुमकिन नहीं है कि DGISI उसमें इन्वॉल्व नहीं थे या वो बाहर भेजने वाले नहीं थे। तो मंसूर अली खान का जो सवाल था उनसे कि क्या इसमें जनरल बाजवा इसमें इन्वॉल्व हैं बाहर भेजने में, और उन्होंने कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि हाँ उनकी मर्जी के बगैर वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर है फिर DGISI भी इन्वॉल्व थे और जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व थे वो जाली रिपोर्ट्स बनवाने में। तो गौर कीजिए, वही नून लीग जिनको फायदे दिए गए, ये हुकूमतें बनवा के दी गई, इनको मुल्क से बाहर निकलवाया गया, आज वही कोर्ट मार्शल भी मांग रहे हैं और भंगड़े भी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी याद कीजिए जिसमें वो ये भी कहते हैं, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप जनरल बाजवा का ट्रायल करना चाहेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपना केस अल्लाह पर छोड़ दिया है, उनका भाई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई है, उन्होंने बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं।
अब देखते हैं वो मामलात अल्लाह पर ही छोड़े रखते हैं या इस चीज़ की अब डिमांड करते हैं कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल हो।